आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3। इन प्रीवियस लेक्चर हमने 12.2 को कंप्लीट किया था विच वाज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ये एक्सरसाइज उसी की ही कंटिन्यूएशन में, बट इन दिस एक्सरसाइज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बिफोर सॉल्विंग दोज प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम देयर इज अ थिंग दैट वी ऑल शुड नो, और वो है आपके पास एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये क्या चीज़ें होती हैं, पहले इनको थोड़ा समझते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास ये ओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आई हैव ड्रॉन इट बिफोर एन आई, कि ये मेरी विजन ऑफ साइट में बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर यहाँ से मैंने एक पॉइंट बी को देखना है विच इज अपसाइड दिस, तो बी पॉइंट चूंकि ऊपर की तरफ है, तो इसको देखने के लिए मेरी आंख जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनाएगी। ये एंगल जो हम बी पॉइंट को देखने के लिए अपसाइड बना रहे हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझ लेंगे देयर इज अ सी पॉइंट डाउन साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ सी पॉइंट है। अगर वो पॉइंट नीचे है तो उसको देखने के लिए मेरी आंख हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक नीचे की तरफ एंगल बनाएगी। दैट इज वो रे इस तरीके से होगी, जो पॉइंट सी को देखने के लिए मेरी साइट मूव करेगी, तो इन दैट केस पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। अब ये रे जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये दो सिंपल सी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कोई चीज़ देखने के लिए जो आपकी आंख एंगल बनाती है, या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखने के लिए जो एंगल बनता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टू, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जिसकी स्टेटमेंट मुझे क्या गिवन है जी। स्टेटमेंट है जी, अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। पोल हम लोग कहते हैं जी खंबे को, एक खंबे की मुझे हाइट गिवन है कितनी, 8 मीटर से। ये मेरा पोल है जिसकी हाइट मुझे 8 मीटर गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ इट शैडो इज 6 मीटर। अब जारी बात है, अगर ये खंबा खंबे का साया बनेगा, और साया बनता है ज़मीन के ऊपर, यानी से इस तरफ इसका साया बन रहा है कितना, 6 मीटर का साया बन रहा है। तो हम क्या करें, कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। अगर साया इस तरफ बन रहा है, मतलब सूरज इस टाइम यहाँ पे करके कहीं होगा। अब मैंने मालूम ये करना है कि सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट अगर मैं ये रे ड्रा करूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो आई नीड टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा, से थीटा, हमने इसको नाम दे दिया। वी नीड टू फाइंड दिस। अब अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो क्लियरली ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसमें पोल और उसके शेडो के दरमियान बनने वाला एंगल कितना है जी, 90 डिग्री का। और राइट एंगल ट्रायंगल्स को सोल्व करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। मैंने फाइंड क्या करना है जी, आई नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी दिस एंगल थीटा आई नीड टू फाइंड। स्टार्ट करता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन और कह देता हूँ कि लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो मैंने मालूम करना है। अगर थीटा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, मुझे गिवन क्या क्या, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस, दीज टू थिंग्स आर गिवन। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस से डील करती है? देयर आर ओनली 2 रेशियोज, एक टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट। वी कैन यूज आइदर ऑफ देम। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ जी टेंजेंट थीटा का, जो कि किसके इक्वल होती है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे टेंजेंट, वैसे थीटा मैंने मालूम करना है, दी एंगल ऑफ एलिवेशन। परपेंडिकुलर मुझे गिवन है 8 मीटर और बेस है 6 मीटर्स। अब tan थीटा आपके पास आ जाएगा वैसे ही, 8 को 6 पे डिवाइड करवाने पे क्या आंसर आता है। अब चाहे तो आप सिंपल कटिंग करके कर लें, दैट इज 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। 4 को 3 पे डिवाइड करवाइए, डायरेक्ट 8 को 6 पे आपने डिवीजन ही करना है, वी विल गेट एन आंसर 1.33। अब मैंने थीटा मालूम करना है, तो टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी tan इनवर्स 1.33, और 1.33 का tan इनवर्स लें, क्या आता है जी आपके पास, तो ये मेरे पास आ जाता है जी 53 डिग्री 7 मिनट्स, यानी ये वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा एट दैट टाइम। अब एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन में ये बात आप लोगों के लिए मेंशन करता है चलूँ
कि मैंने डेसिमल प्लेसेस 2 लिखी है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक अपने क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट किया है। मे बी आप 2 से ज़्यादा डिजिट्स की कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये डिग्री के बाद मिनट्स एंड देन सेकंड वाली वैल्यू भी आ रही हो, लेकिन हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मिनट और सेकंड में हमारे पास फ़र्क की गुंजाइश मौजूद होती है, तो हम लोग इसको यहाँ पे मिनट तक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। 53 डिग्री 7 मिनट। डिग्रीज में एंगल शुड बी सेम, मिनट और सेकंड में आपके पास फ़र्क की गुंजाइश मौजूद होती है। सो यू डोंट नीड टू पैनिक कि सर आपका 7 मिनट निकला है, बुक में उसने 8 या 9 मिनट दिया हुआ है, सेकंड्स नहीं दिए हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं जी 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है जी, एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। क्लिफ कहते हैं चट्टान को, हाइट मुझे उसकी गिवन है 80 मीटर। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी ये मेरी चट्टान की हाइट है जो रिप्रेजेंट कर रही है कितनी जी 80 मीटर्स को। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। कहाँ से जी एंगल ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन एंगल आप यहाँ से तो नहीं ले सकते, ज़ाहिर बात है चट्टान की पीक से लेंगे। कहता है जी चट्टान की पीक से एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इस जगह पे करके पानी में कहीं पे एक कश्ती मौजूद है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री है। कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा? अगर आपको लग रहा है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 12 डिग्री, तो ऐसा नहीं है। हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन किया था द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनने वाले एंगल हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यानी कि एट दिस पॉइंट मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी एग्जिस्ट कर रही है, फ्रॉम विच मेरे पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है कितना जी 12 डिग्री। ठीक होगी बात ये। आगे क्या कहता है, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, यानी कि इस बोट का चट्टान से फासला, दिस डिस्टेंस आई नीड टू कैलकुलेट, कि ये कितने फासले पर मौजूद है ये मैंने मालूम करना है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ज़ाहिर बात है ये यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बोट है पानी में मौजूद होगी, इट मीन्स देयर इज़ वाटर, तो पानी के साथ चट्टान परपेंडिकुलरली खड़ी है, दैट इज इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल को ही रिप्रेजेंट कर रही है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, हाइट गिवन है क्लिफ की, और उसके साथ साथ क्या गिवन है जी बेस। अब बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक थ्योरम मैं आपको याद करवाऊँ जो 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। थ्योरम्स ऑफ एंगल्स वहाँ पे थे, लाइन और एंगल से रेलिवेंट थ्योरम। एट दैट टाइम वी प्रूव्ड कि ये जो आपके पास एक लाइन के ऊपर की तरफ बाहर बनने वाला एंगल वो बराबर होता है उसी लाइन पे नीचे अंदर की तरफ बनने वाले एंगल के, दैट इज दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं चाहे इस एंगल को लेके कैलकुलेशन करूं चाहे इस एंगल को लेके कैलकुलेशन करूं, इन बोथ केसेस मेरे पास कैलकुलेशन ठीक होंगी। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन सी रेशो डील करती है जी टेंजेंट थीटा। अब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जी बोट का फ्रॉम द क्लिफ। सॉल्यूशन में अपना स्टार्ट करता हूँ, मैं फर्ज कर लेता हूँ जी लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द क्लिफ, यानी चट्टान और कश्ती का दरमियानी फासला डी है, और हम लोग इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं जी अपनी किस रेशो को, टेंजेंट थीटा को, जो कि डील करती है किसके साथ, परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ। अब यहाँ पे थीटा जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मुझे कितना गिवन है 12 डिग्री, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है ऑपोजिट साइड 80 मीटर, बेस मैंने कैलकुलेट करनी है डी। अब टेंजेंट 12 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टेंजेंट 12 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.2126 इक्वल में 80 ओवर डी। वैसे मैंने डी कैलकुलेट करना है, डिवाइड हो रहा है लेफ्ट में आके 0.2126 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल मेरे पास आ जाएगा 80 के, ये वैल्यू जो डी से मल्टीप्लाई राइट में जाके होगी डिवाइड, यानी 80 को जब मैं डिवाइड करवाऊँगा 0.2126 पे तो जो डिस्टेंस है मेरे पास बोट का क्लिफ के साथ वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 376.29 मीटर्स। डेसिमल प्लेसेस में लिख लें, लेकिन चूंकि हमारा क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में मुझे डेसिमल में वैल्यू नहीं गिवन तो इसको भी मैं डेसिमल में नहीं करता, राउंड ऑफ कर लेते हैं। 9 को स्किप करेंगे तो 2 बढ़ के 3 हो जाएगा।
अब चूंकि ये 3, 5 से छोटा नंबर है तो स्किप करने से पिछली वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन राउंडिंग ऑफ मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 376 मीटर्स, जो कि फाइनल आंसर होगा हमारा इंस्टेड ऑफ दिस वन। सो 376 मीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मूव करते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन पे, इन विच अ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल। लैडर कहते हैं सीढ़ी को। सीढ़ियाँ हमारे पास दो तरह की होती हैं। सीढ़ियों के लिए लफ्ज़ स्टेयर्स भी यूज़ होता है, लेकिन स्टेयर्स वो होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं, और लैडर जो आमतौर पे लकड़ी या लोहे की सीढ़ी हम लोग लगा के छत पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस सीढ़ी की बात हो रही है लैडर की। क्या कहता है जी, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। फर्ज कर लिया जी ये मेरे पास वो वर्टिकल वॉल है जिसके साथ ये मेरी लैडर लगी हुई है, टेक लगाई खड़ी है। दिस इज दी लैडर। करना क्या हम लोगों ने, मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल, यानी ये सीढ़ी दीवार के साथ 24 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दीवार के साथ बनने वाला एंगल यहाँ पे इसका ये काउंट होगा। दिस एंगल इज 24 डिग्रीज। तो हम क्या करें, कहता है जी इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी ये सीढ़ी का पाँव दीवार से कितने फासले के ऊपर है जी, 5 मीटर के फासले पर है। आगे वो क्या कहता है जी, फाइंड इट्स लेंथ। किसकी लेंथ, लैडर का ही जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, यानी कि मैंने ये सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी है, से एल कह देता हूँ जी, लेंथ ऑफ लैडर है। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। स्टार्ट करते हैं जी हम लोग अपने सोल्यूशन को, और मैं कह देता हूँ लेट, फर्ज कर लेता हूँ कि एल जो है ना ये हमारे पास लैडर की लंबाई है, यानी एल बी दी लेंथ ऑफ लैडर। अगर एल लैडर की लंबाई है, ये मेरे पास एंगल गिवन है 24 डिग्री। इस बार एंगल ट्रायंगल में अंदर की तरफ मौजूद है, और जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल भी राइट एंगल है। वो कैसा जी कि सीढ़ी फर्श पे खड़ी की है और दीवार फर्श के साथ हमेशा परपेंडिकुलरली ही बनाई जाती है, स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। तो इसका मतलब इसके सोल्व करने के लिए भी हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही हेल्प लेंगे। कैसे जी, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, इस टाइम 5 मीटर मुझे गिवन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। हम लोगों ने बात की थी कि हमेशा एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी परपेंडिकुलर 5 है। परपेंडिकुलर और ये टेढ़ी साइड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ कौन डील करता है जी, साइन थीटा, ये बात हम जानते हैं। तो यूजिंग साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल मुझे क्या गिवन है जी, एंगल मुझे गिवन है 24 डिग्री, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज लेंथ मैंने मालूम करनी है। और जब मैं साइन 24 डिग्री कैलकुलेट करता हूँ तो ये 0.4067 आ जाएगा आपके पास। एल डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इक्वल की लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, इक्वल आ गया 5। मैंने लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये जो वैल्यू लेंथ से मल्टीप्लाई हो रही है राइट में जाके 5 के नीचे क्या हो जाएगी जी, डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड करने पे लेंथ आपके पास आ जाएगी 12.29 मीटर्स। अब अगेन यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो होल नंबर में अब 5 है, देयर इज़ नो डेसिमल पार्ट, तो आंसर भी मुझे होल नंबर में देना पड़ेगा। लास्ट डिजिट 9 है, राउंड ऑफ करें तो 9 स्किप होगा, पिछला डिजिट एक बढ़ जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा था। अब 3 बजाते खुद 5 से छोटा है, तो जब मैं उसको स्किप करूँगा 3 को, तो पिछले डिजिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, यानी कि फाइनली माई लेंथ वुड बी व्हाट, 12 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ गई जी उस सीढ़ी की लंबाई जो इन कंडीशंस के अंदर दीवार के साथ लगाई जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हुए आप शायद मेरे से इख्तलाफ करें कि मैंने क्वेश्चन को गलत सोल्व किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक में आपको शायद इसका आंसर 12 मीटर ना मिले, लेकिन अंडर द गिवन कंडीशंस हमारे पास आंसर 12 मीटर ही बनता है। वाई, ऑल बिकॉज ऑफ द एंगल। उसने मुझे कहा जी अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री, यानी लैडर दीवार के साथ 24 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब आपने उसकी दीवार के साथ टेक दी है तो जाहिर बात है दिस एंगल वुड बी 24 डिग्री। इस एंगल को 24 डिग्री लेते हुए हमारे पास 12 मीटर ही आंसर आता है। मे भी जो बुक के पीछे आंसर है उसमें इस एंगल को उसने 24 डिग्री लेते हुए सोल्व किया। अब इसको हम 24 डिग्री ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो ज़मीन के साथ बनने वाला एंगल है, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। उसने क्वेश्चन में
दीवार के साथ एंगल मेंशन किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ या अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ एंगल मेंशन नहीं किया। सो दैट इज वाई हम उसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स मूव ऑन टू दिस 7-1। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि अब ये 7वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए। दरमियान में मैंने 2-3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, बट दे आर ऑन द सेम ग्राउंड, सेम पैटर्न के ऊपर आपने सोल्व करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बननी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। आप ट्राई करें, प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स और व्हाट्सएप। 7 की बात करते हैं। कहता है जी, अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी क्राफ्ट गन। कहता है जी, एक जहाज हवा में उड़ रहा है डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, मतलब इसके नीचे कोई पोस्ट, कोई चौकी मौजूद है, मे बी फौजियों की या किसी की भी। क्या कहता है जी, पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी क्राफ्ट गन, यानी ये पोस्ट जो है एक एंटी क्राफ्ट गन से, यानी इधर एक गन है। एंटी क्राफ्ट जो जहाज़ों को मार गिराने के लिए, क्राफ्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी क्राफ्ट गन से कितने मीटर के फासले पे जी? 6000 मीटर्स के। क्या कहता है, एंटी क्राफ्ट गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री, यानी ये जो एंटी क्राफ्ट गन है आपके पास, ये प्लेन से कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर है जी? इट इज एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? ये अंदर वाला नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हेयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके साथ मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 27 डिग्रीज का। तो मैंने मालूम क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन की पोस्ट से ऊपर की हाइट, ये एच मैंने मालूम करनी है कितनी है। नजर आ रहा है कि ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। वो कैसे? उसने कहा जी, प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट, यानी कि ये मेरे पास एंगल 90 डिग्रीज का बनता है, विच मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है। हम इसको सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेंगे। कैसे जी? बाहर वाला एंगल गिवन है, एंगल और लाइन का थ्योरम आपको याद करवाता हूँ कि अगर लाइन पे ऊपर की तरफ बाहर एंगल बन रहा है तो नीचे की तरफ अंदर बनने वाले एंगल के वो इक्वल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ऊपर बाहर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है, नीचे अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। अब ये 27 डिग्री है, ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट यानी बेस गिवन है। और परपेंडिकुलर और बेस से कौन सी रेशियो डील करती है? जी हाँ, टेंजेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। फर्ज कर लेता हूं मैं कि एच बी दी हाइट ऑफ प्लेन। अगर प्लेन की हाइट एच है, हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जी किस रेशियो का? टेंजेंट थीटा का, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल मुझे कितना गिवन है जी? 27 डिग्री। परपेंडिकुलर एच मैंने मालूम करना है, बेस मुझे गिवन है जी 6000। सिंपल सा काम है, टेंजेंट 27 डिग्री कैलकुलेट करें, आपके पास एक वैल्यू आएगी 6000 डिवाइड, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एच, और फाइनली मल्टीप्लाई करने पे यू विल हैव योर आंसर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद करें, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।